हरे कृष्णा। हमारे वैदिक सनातन धर्म में जितने भी पौराणिक शास्त्र और ग्रंथ हैं और उन सब में जितनी भी कथाएं आती हैं वे सभी प्रामाणिक हैं, वे कोई कल्पना नहीं है। ये बात सत्य है कि उसमें कई बार प्रतीक रूप से आने वाले कुछ पदार्थ, पशु या प्राणी हमें एक अलौकिक शिक्षा प्रदान करते हैं और इस प्रकार हम इन शास्त्रों और ग्रंथों से अनेक जीवन उपयोगी शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इन ग्रंथों को माइथोलॉजी या काल्पनिक दंत कथा मानते हैं वो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। आज मैं आपको 5 ऐसी कहानियां सुनाऊंगी जो हमारे शास्त्रों से ली गई है, जो हमारा इतिहास है, जो वास्तव में घटित हुआ है। और इन सभी 5 कथाओं में एक चीज बहुत ही सामान्य है और उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है यही हम आज के इस विशेष वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा, देखिएगा और फिर सोचिएगा कि आखिर इस वीडियो से आपने क्या सीखा और वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रामायण की। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ में एक प्रसंग ऐसा आता है जहाँ राजा दशरथ हिरण का शिकार करते हुए जंगल में चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने किसी हिरण की आवाज सुनी और फिर उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया, लेकिन दुर्भाग्य से वो बाण श्रवण कुमार को लगा। वहाँ पर कोई हिरण नहीं था, अपितु श्रवण कुमार थे जो पानी भरने के लिए आए थे। और ये श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे और उनके लिए जल भरने आए थे। जब राजा दशरथ को इस बात का पता चला तो इसका समाचार उन्होंने श्रवण कुमार के माता पिता को दिया और उस समय उनके माता पिता ने दशरथ राजा को शाप दिया कि जिस प्रकार पुत्र वियोग में उनकी मृत्यु हो रही है उसी प्रकार एक दिन उन्हें भी अपने पुत्र के वियोग में मृत्यु प्राप्त करनी होगी। और इस प्रसंग में हमने देखा कि राजा दशरथ को ये भ्रम हुआ कि वहाँ पर हिरण है। दूसरा एक ऐसा प्रसंग आता है रामायण में ही, जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास में थे और उस समय माता सीता सुवर्ण मृग को देखकर आकर्षित हो जाती हैं और वो उस हिरण को प्राप्त करना चाहती है। वे भगवान श्री राम से कहती हैं कि उन्हें ये सुवर्ण मृग चाहिए। पहले तो भगवान श्री राम उन्हें समझाते हैं, लेकिन जब सीता माता नहीं मानते हैं तो फिर प्रभु श्री राम उस सुवर्ण मृग को लेने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल में चले जाते हैं। और फिर जैसा कि हम जानते हैं वो सुवर्ण मृग वास्तव में मारीच नाम का असुर था जो रावण द्वारा भेजा गया था। और जब प्रभु श्री राम उस मृग को तीर मारते हैं तो मरते हुए भी वो राक्षस ये बोलता है, हे सीते, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ। और ये ध्वनि सुनकर सीता माता को लगता है कि वास्तव में उनके स्वामी प्रभु श्री राम संकट में हैं और इसलिए वे लक्ष्मण को बलपूर्वक कठोर वचन सुनाकर प्रभु श्री राम के पीछे जंगल में भेज देते हैं। और फिर इस प्रकार रावण की सीता माता का अपहरण करने की योजना सफल हो जाती है। तीसरा एक प्रसंग आता है महाभारत में। श्री वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में हम सुनते हैं कि राजा पांडु एक समय शिकार खेलते हुए वन में चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने एक हिरण और हिरनी को देखा जो उस समय शारीरिक सुख में मग्न थे। और उस समय राजा पांडु ने भी तीर चलाया और वो तीर उस हिरण को जाकर लगा। वास्तव में वो हिरण थे ऋषि किंदिम और हिरणी थी उनकी पत्नी। ऐसे संवेदनशील में राजा द्वारा तीर मारे जाने पर ऋषि किंदिम ने भी राजा पांडु को श्राप दिया कि अगली बार जब भी वो अपनी पत्नी के साथ आएंगे तो उन्हें भी मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। उसके बाद आती है 5वीं कथा। जब भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य धाम वापस जाने वाले थे उस समय जरा नाम का एक शिकारी जंगल में आया। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और उस शिकारी ने भगवान के चरणों को देखा और उसे लगा कि ये किसी हिरण का मुख है और फिर उसने तीर चलाया और वो तीर जाकर लगा भगवान श्री कृष्ण के पैरों में। तो इन 5 कथाओं में हम देखते हैं कि एक बात सामान्य है और वो है हिरण या मृग। अगर हम अपने शास्त्रों का गहनता से अध्ययन करें और आचार्यों के द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुसार उसे समझने का प्रयास करें तो हम देख सकते हैं कि इन 5 कथाओं में एक सामान्य बाबत जो हमें देखने को मिलती है वो है हिरण के द्वारा भ्रम में डाले जाना। और यहाँ पर हिरण जो है वो हमारी भौतिक इच्छाओं और कामनाओं का प्रतीक है जो हमें अक्सर भ्रमित करता है। कई बार हमें लगता है कि हम अपने जीवन में अगर ये सुख प्राप्त कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में वो मृग जल जैसा होता है
और इसीलिए जब आप रेगिस्तान में या फिर लंबी चौड़ी सड़क पर दूर जाते हैं तो दूर आपको कहीं पानी दिखाई देता है, जो कि एक भ्रम होता है और उसे भी मृग जल कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शास्त्रों के आधार पर भी हिरण जो है वो हमें भ्रम की स्थिति में डालने वाला एक प्रतीक बताया गया है, जो हमारे मन में दूर से ऐसी लालसा उत्पन्न करता है कि आज नहीं तो कल हम इन शारीरिक और भौतिक भोगों को भोग पाएंगे। लेकिन वास्तव में ये सभी आकांक्षाएं और ये आशाएं निष्फल साबित होती हैं। जब तक मनुष्य इन भौतिक इच्छाओं और प्रलोभनों के पीछे भागता रहेगा तब तक उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती और मृत्यु के समय उसे इस बात का अनुभव होगा कि वास्तव में ये सिर्फ उसका भ्रम था। और हमारे जीवन में भी तो ऐसा ही होता है ना। जब बाल्यकाल में बच्चा छोटा होता है तो उसे ये कहा जाता है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर तुम खुश हो जाओगे, सुखी रहोगे। जब वही बालक बड़ा हो जाता है, अच्छे से अभ्यास कर लेता है, तो फिर उसे कहा जाता है कि तुम अच्छे से नौकरी करो या अपना व्यवसाय जमाओ, फिर तुम सुखी हो जाओगे। जब वो व्यवसाय जमा लेता है या अच्छी नौकरी पा लेता है तो फिर उसे कहा जाता है कि अब तुम विवाह कर लो, विवाह के बाद पत्नी आ जाएगी, तुम्हारे पुत्र पौत्र आदि हो जाएंगे, तो फिर तुम सुखी रहोगे। लेकिन ये भी आशा निष्फल साबित होती है। विवाह के बाद कुछ और समस्याएं आती है और वो सुख कहीं गायब हो जाता है। फिर उसे ये कहा जाता है कि जब तुम सेवा निवृत्त हो जाओगे यानी कि रिटायर हो जाओगे, फिर तुम आराम से सुख पूर्वक अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हो। लेकिन जब तक वो रिटायर होता है या जब तक उसकी सेवा निवृत्ति का समय आता है, तब तक इस जीवन से भी निवृत्ति का समय आ जाता है और उस समय में अनेक प्रकार के शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए अनेक प्रश्न उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वृद्धावस्था में कोई सुखी कैसे रह सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरा जीवन मनुष्य एक मृग जल की तरह सुख और भौतिक उपभोगों को ढूंढता हुआ भटकता रहता है, लेकिन वास्तव में वे सुख और उपभोग उससे दिन प्रतिदिन दूर ही जाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका उपाय क्या है? इससे बाहर निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कहाँ मिलेगा वास्तविक सुख? तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि वास्तविक सुख परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, उनके चरणों में समर्पित है। हम जिस सुख को हमारे आसपास भौतिक चीज वस्तुओं में या संबंधों में ढूंढने का प्रयास करते हैं, वो सुख वास्तव में भगवान की सेवा में है, भगवान के चिंतन मनन और उनके साथ अपना एक दिव्य संबंध स्थापित करने में है। जब एक भक्त भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, फिर उसे सुख ढूंढने के लिए बाहर के किसी भौतिक साधनों या संबंधों की आवश्यकता नहीं रहती। वो आत्मा राम बन जाता है और उसे अपनी आत्मा में भगवान के साथ उसके संबंध में और भगवान की जाने वाली सेवा में ही नित्य सुख और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। भगवान की शक्ति माया देवी द्वारा रचित इस भौतिक संसार में सबसे बड़ा खेल और सबसे बड़ी माया यही है कि मनुष्य संपूर्ण जीवन में भौतिक सुखों के पीछे भागकर सुख ढूंढता है, लेकिन वास्तव में वो सुख उसके स्वयं के हाथों में होता है और वो है उसकी स्वयं की इच्छा में। भगवान हमें अपने पास बुलाने के लिए अनेक अवसर हमें प्रदान करते हैं, लेकिन हम उन सभी अवसरों को अनदेखा कर लेते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा अवसर आता है जब हमें पसंद करना होता है भौतिक सुख या फिर भगवान की सेवा, और उसमें अधिकतर लोग भौतिक सुख ही पसंद करते हैं और वही उनके दुख का कारण बन जाता है। तो इसलिए बुद्धिमान मनुष्य वो होता है जो भगवान की सेवा को पसंद करता है, क्योंकि भगवान की सेवा करने से, भगवान के साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित करने से भौतिक सुख, समृद्धि और भौतिक इच्छाएं अपने आप ही पूरी हो जाती है। उसके लिए अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन ऐसे बुद्धिमान लोग कितने होते हैं? बहुत कम। और इसीलिए आज के समय में ज्यादातर लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविक सुख के विषय में पता ही नहीं है। हमें आशा है कि आपको आज का ये वीडियो और ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो उस शिक्षा को आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपने क्या सीखा आज के इस कथा से। अगर आप इस वीडियो को लाइक करके दूसरे मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर करेंगे ना, तो उनका भी फायदा होगा। एक क्षण के लिए वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस मनुष्य जीवन में हम कर क्या रहे हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाएं, पहचान पाएं और उसी मार्ग पर अग्रसर हो पाएं। ऐसी विशेष कृपा भगवान श्री कृष्ण आप सब पर करें। हरे कृष्णा।